बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इनसाइड द किचन। और इनसाइड द किचन में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे रमज़ान के लिए बहुत ही अच्छे पकोड़े हम आलू के साथ नॉर्मली तैयार करते हैं या पालक के। तो आज हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे और बहुत ही आसानी के साथ आप इनको तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास पड़ी हुई है गोभी। तो कॉलीफ्लावर से ये हम पकोड़े तैयार करेंगे। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो ऑलमोस्ट आपके घर में सभी मौजूद होंगी। तो हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं कि हमें इसके लिए करना क्या है। सबसे पहले लेंगे हम गोभी और इसको छोटे छोटे स्लाइसिस में काटने के बाद आप इसके ऊपर नमक लगा देंगे 1 टेबलस्पून। साथ में आप शामिल करेंगे नींबू का रस, ये आप शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच। इन दोनों चीज़ों लगाने के बाद आप अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे, यानी मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसके बेसन की तैयारी कर लेते हैं, यानी इसकी कोडिंग के लिए हमें चाहिए बेसन। उसके अंदर नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून और पालक शामिल करेंगे 1 कप। इसके साथ हम शामिल करेंगे ज़ीरा साबुत, ये भी हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून। और साथ में शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स, ये हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। जी, तो मसाला जात सभी ऐड हो चुके हैं। अब हम इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे ताकि अच्छे से हम कोडिंग कर सकें कॉलीफ्लावर पे। तो पानी आप ग्रेजुअली इसमें ऐड करेंगे और एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर हम इसके लिए तैयार कर लेंगे। जी, तो ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं इसकी फ्राई की तरफ। तो फ्राई के लिए हमें चाहिए सरसों का ऑयल। मैं हमेशा फ्राई के लिए सरसों के ऑयल को ही प्रेफर करती हूँ। आप भी फ्राई के लिए कोशिश करें कि सरसों का ऑयल ही लें। हम ऑयल लेंगे और उसे रखेंगे चूल्हे पे और आप उसे मीडियम फ्लेम पे गर्म कीजिएगा। बहुत हाई फ्लेम पे ये पकोड़े मत फ्राई कीजिएगा। तो चलते हैं इसकी फ्राई की तरफ। ये देखिए तेल बड़े अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे कोडिंग करेंगे। एक एक स्लाइस को पकड़ेंगे और इसे कोट करेंगे। बेसन के बैटर में हम इसे कोट करेंगे और हल्के हाथों से आप ऑयल में डाल दें। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ऑलमोस्ट सारे ही स्लाइसिस को ऐसे ही कोट किया है बेसन में और इनको डाल दिया है ऑयल में। और ये बड़े अच्छे तरीके से फ्राई होंगे। जब एक साइड इसकी बड़ी अच्छे तरीके से गोल्डन होगी और अंदर तक ये कुक होगी तभी हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। और दोनों साइड्स पे जब खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो हम इसे ड्रेन आउट करेंगे और सर्व कर देंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं सारे ही ये पकोड़े जो हैं बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके थे, इसलिए मैंने इसकी साइड्स को चेंज किया है। और अब हम इसे कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और ये रेसिपी आपकी तकरीबन 5 से 7 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बहुत ही क्विक सी और जल्दी से बनने वाली रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब ये दोनों साइड से अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, यानी दोनों साइड्स अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और अंदर तक ये कुक हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी ये पकोड़े हैं। अब हम इनको निकालेंगे एक छन्नी में और इसे छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये अच्छे तरीके से ड्रेन आउट हो जाए। जब इसका एक्सेस ऑयल रिमूव हो जाएगा तो हम इसे प्लेटर में निकालेंगे और सर्व करेंगे।
आप देख रहे हैं हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। हमने तैयार करके इनको प्लेटर में निकाल लिया है। बड़े ही क्रिस्पी और मज़े के ये पकोड़े तैयार हुए हैं। साथ में हमने सर्व की है दही की हरी चटनी। आप इसको केचप के साथ या मायो के साथ किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। रमज़ान में इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और टी टाइम में भी आप इसे बना के तो सर्व कर सकते हैं। और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जल्दी से बनने वाली, बहुत ही मज़े की। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।